ओम शांति। आज बाबा की 12 अगस्त 2020 की साकार मुरली है। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। आज बाबा ने मुरलियों में विशेष आसुरी मत और ईश्वरीय मत के बारे में समझा रहे। बाबा कहते आसुरी मत से हमारी हालत क्या हो गया, दर बदर हो गए, और इसलिए बाबा ने कहा कि ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाओगे। आज की मुरली का सवाल बाबा ने पूछा, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। फिर से, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। लौकिक में भी आप देखो कि माता पिता बच्चों से कुछ उम्मीद रखे हुए रहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे है ना बड़े होकर के कुछ करेंगे, या जो भी हमने उम्मीद रखा हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो बाबा भी हम बच्चों के ऊपर बाबा भी कुछ उम्मीद रखे हैं। तो बाबा कहता है ऐसा कौन सा उम्मीद बाबा रखते हुए होंगे, कौन सा उम्मीद। हाँ, बाबा ने कहा कि बाप से यही उम्मीद रखनी है कि बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद। अभी बाबा कहते बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। घाट अर्थात राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। ठीक है ना, हम बच्चे पवित्र बन अपने घर अपनी राजधानी में जाए। बाबा कहता है ये उम्मीद हम रख सकते हैं, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ये उम्मीद नहीं रखो, कोई अगर बीमार हुआ तो जैसे हम फिर भगवान को क्या कहते हैं, भगवान है ना इसके ऊपर आशीर्वाद कर दे, इसे शक्ति दे दे, इसे ठीक कर दे। बाबा कहता है ये उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं बाबा ने कहा। बाबा कहते मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। बाबा कहते ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। आज का गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बाबा ने पूछा कि रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे। बाबा कहते हैं है ना, ज्ञान के हर पॉइंट्स को भी याद रखने के लिए भी कौन सी स्थिति चाहिए, आत्मा अभिमानी होकर के रहने की स्थिति चाहिए। क्योंकि देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि देह अभिमान में होंगे तो इस देह से जुड़ी हुई बातें याद रहेगी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो, बाबा कह रहे हैं अब अपने घर को भूल गए हो। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या था, अपने स्वधर्म को याद करो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो बाबा कहते चल नहीं सकेंगे। कारण बताया बाबा ने, हम आत्माएं अपने घर को भूल गए। बाबा कहता फिर बाबा जब आते हैं तो हमें घर की याद दिलाते हैं। और सिर्फ बाबा कोई एक दिन कह कर के बाबा नहीं रह जाते, बाबा को भी हम बच्चों के पूछे रोज़ जैसे पढ़ना होता है, बाबा रोज़ हमें समझाते हैं।
और समझाने के पीछे कारण बाबा ने ये कहा, क्योंकि जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी तब तक चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं, बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे फिर उस पर चल पड़ते हैं। बाबा ने कहा एक सपूत बच्चे और दूसरी तरफ है बाबा कहते कपूत बच्चे भी। और जो सपूत हैं बाबा ने क्या कहा, उनकी निशानी क्या है कि जैसे ही बाबा ने कोई श्रीमत दिया तो बाबा कहते वो आत्माएं उस श्रीमत को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। बाबा ने कहा, आज बाबा कहते ना आसुरी मत पर चल के ये आत्मा दर बदर हो गई है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि वह है आसुरी मत। बाबा कहते श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। श्रीमत देने वाला भी बाबा ने कहा एक बाप है, लेकिन उस श्रीमत पर भी चलने वाले बच्चे बहुत कम, सभी नहीं चलते। बाबा कहते हाँ, उसमें भी गफलत है। जैसे बाबा ने कहा वंडर है, बाबा श्रीमत दे रहे हैं और बाबा की श्रीमत के ऊपर ना चलना बाबा को भी वंडर लग रहा है। बाबा ने कहा लौकिक बाप के मत पर फिर चल पड़ते हैं और वह है आसुरी मत। लौकिक वालों के मत पर चलना बाबा कहता वह है आसुरी मत। यह भी तो ड्रामा है ना, परंतु बच्चों को समझाते हैं कि तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है ना। हमारी हालत जो ऐसा है, तमो प्रधान अवस्था में आत्मा पहुंची है, तो उसके पीछे भी बाबा ने कारण बताया। कारण क्या कहा बाबा ने, यह आसुरी मत। बाबा कहते अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। आज बाबा द बेस्ट रोल ऑफ फादर का बाबा प्ले कर रहे हैं, जैसे मुरली में है ना। लौकिक में भी हमने क्या देखा, बच्चे अगर कोई गलत दिशा पर जाना शुरू करते हैं तो माता पिता भी उस जगह पर खड़े होते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि इस राह पर चलने के कारण आज ये दशा हुई, तो अब इस दशा पर चलना शुरू करो, है ना, इस दिशा पर चलना शुरू करो, हमारी बातों को सुनते हुए चलना शुरू करो, समझाते हैं ना। तो बाबा भी आज देखो कैसे मुरली में समझा रहे। बाबा ने कहा कि अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। बाबा कहते रोज समझाते हैं, है ना, रोज समझाए। कुछ बातें तो मुरली में ऐसी होती है जो बाबा को रोज रोज वो पॉइंट्स को दोहराना पड़ता है। तो बच्चों को भी कितना हर्षित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, खुश रहो, है ना, खुश रहना भी सीखो, खुश रहो। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, कहाँ पर, मधुबन वरदानी भूमि पर भी तो बाबा कहते यहाँ पर तो नहीं बिठा सकते सबको, घर में रहकर भी याद करना है। बाबा कह रहे हैं अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। बाबा कहते कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं कि घर को भी याद करो, बाबा ने कहा, और अपनी राजधानी को भी याद करो। बाबा कह रहे हैं सिर्फ परम धाम को याद नहीं करो, उसके सहित बाबा कहते कि जिस राजधानी में हम जाने वाले हैं उस राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। बाबा ने पूछा क्या तुम भूल गए हो कि अब पाठ पूरा हुआ और हम सबको वापस घर चलना है? तो बाबा कहते क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो कि बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं, है ना। बाबा का दिया हुआ ज्ञान जैसे हम बाबा को ही सुनाएं कि बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है कि जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ कर्म
श्रेष्ठ धर्म को भूलकर क्या बन गए हैं, क्या हो पड़े हैं। बाबा कहता श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूलकर भारतवासी ही बाबा कहते दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है कि तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था। बाबा कहते हैं है ना, सतयुग में हमारी धर्म हमारा कर्म जो था, बाबा कहता वही हमारा है ना, वो स्थिति हमारी वैसा था, धर्म और कर्म। क्या बाबा कहते वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म हमारे अकर्म, अकर्म अर्थात बाबा ने उसके ऊपर क्या कहा, कोई पाप और पुण्य का इस आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता है। और इस कलियुगी दुनिया में अर्थात द्वापर युग से हमारे कर्म विकर्म में परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि 5 विकारों के अधीन होकर के हम कर्म करना शुरू करते हैं। बाबा कहते कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते और रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, है ना। कई बार बाबा कहते ना मैं तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए आया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात ये आत्मा के लिए बाबा कहते ना आत्मा पुरुष है ना, पुरुषोत्तम बनाने के लिए भी आया हूँ। बाबा कहते हैं कि आत्मा उत्तम ते उत्तम बन जाए, जो कि सिर्फ सतयुग में ही वो आत्माएं दिखाई देंगे। आज बाबा क्या कहते हैं कि अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ है। हमें कैसे पता चलेगा? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें श्रेष्ठ मत को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत को हमें फॉलो करना पड़ेगा। श्रीमत अर्थात परमात्मा जो हमें डायरेक्शन दे रहा है, उसके डायरेक्शन के अनुसार हम जो भी कर्म करेंगे वह श्रेष्ठ कर्म में गिनती होगी। तो अब बाबा क्या कहते हैं, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। चेकिंग पॉइंट है ना, कहीं मेरे से किसी को दुख तो नहीं मिल रहा है, कहीं मैं किसी को दुख देने के लिए तो निमित्त नहीं बन जा रही हूँ। अब बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है, दुख देना ये ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करना है। हमें अपनी और बुद्धि नहीं चलानी है। डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा खड़ा है। बाबा कहते बस तुम मुझे कॉपी पेस्ट करो, राइट, तुम मुझे कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट अर्थात जैसे आज बाबा ने कहा जो डायरेक्शन तुम्हें मिल रहे हैं उस पर तुम सिर्फ चलो। किसी को कॉपी करना कितना सहज होता है, थोड़ी अपनी बुद्धि चलाना पड़ता है कॉपी करते समय। अब बाबा कहते दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो बाबा ने कहा राय पूछो, भोजन भी शुद्ध करना है ना। अगर लाचारी नहीं मिलता मतलब भोजन अगर शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, बाबा कहते एक बार बाबा से भी पूछो, बाबा तक भी एक बार मैसेज पहुंचाओ। बाबा के सामने बैठो और बाबा को बोलो, क्लियर पूरा बाबा को बोलो। बाबा समझाते नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, ठीक है, नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, लेकिन ये भी हम बहाना नहीं दे सकते। हाँ, बाबा ने तो मुरली में कहा नौकरी आदि या कारोबार आदि में बाहर गए तो वहाँ खाने पीने की बहुत मुश्किल, तो खाना आदि तो खाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय तो सेंटर सभी जगह पर फैले हुए हैं। बाबा ने ये एक बहुत बड़ी समाधान कर दिया है ना, हर स्थान पर बाबा ने सेंटर खोल दिया। तो अब जो भी भाई बहने है ना बाहरी कारोबार के लिए जाते हैं, जिनका टूर वगैरह कंटिन्यूसली रहता है, तो उनके लिए भी समाधान क्या है कि सेंटर पर आ करके है ना दीदियों से बात करके
उनसे एक चिट्ठी लिखवा ले, 2 दिन के लिए जा रहे हैं कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं या 7 दिन के लिए भी जा रहे हैं, एक चिट्ठी लिखवा दे कि नज़दीक के कोई सेंटर पर जैसे हम भोजन कर सके। जहाँ देखो आप, जैसे बाबा कहते कि जहाँ चाह होगी वहाँ राह दिखाई देगा। अब बाबा ने क्या सुनाया कि जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं क्या बड़ी बात है। बाबा कहते जब योग की शक्ति से बाबा कहता पूरा विश्व को पावन बनाने के लिए जा रहे हो, पूरा विश्व को पावन बना भी देते हो, उसकी तुलना में भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करना ही है, ऐसे तो नहीं कि बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर के बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा कहते इतने सब तो रह नहीं सकते मधुबन के लिए। बाबा ने कहा है ना, सबका दिल होता है कि यहाँ पर हम रह जाए, होता है ना, सबके दिल होता है कि यहाँ पर हम रह जाए। अब बाबा कहते सब तो रह नहीं सकते, रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में जाएंगे। यह तो पराया रावण का छी छी घाट है। ये जो राजधानी, रावण की राजधानी है, बाबा कहता यह छी छी दुनिया है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। बाबा कहते है ना, तो श्रीमत पर चलो, और जितना चलेंगे, जो आत्मा जितना श्रीमत को पकड़ करके चलेगी वो आत्मा उतनी श्रेष्ठ बनेगी। यही है, जो आत्मा जितनी धारणाओं को स्ट्रॉन्ग बना करके चलेगी वो आत्मा उतनी श्रेष्ठ बनेगी। आज उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, दादियों को देखते, यज्ञ में बड़े बड़े दीदियों को भी देखते हैं, भाइयों को भी देखते हैं, धारणा कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। बाबा कहते खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं कि जैसे तुम आत्माएं आपस में करते हो, है ना। बाबा हमसे कैसे बात करते हैं, जैसे बाबा सामने बैठे हुए हैं और बाबा हमसे, ये मुरली जो उसकी चिट चैट है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, फील भी होता है ना कि बाबा मेरे सामने बैठ करके मुझे पर्सनली बाबा समझा रहे हैं, लगता है ना। तो बाबा भी कहते हैं तो है, तो वो भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंचे ते ऊंच से लेकर नीचे ते नीचे का पाठ है, बाबा कह रहे हैं, है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को मैं अच्छा कर दूं। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो ना, पत्ता भी हिला तो लोग क्या कहते, ईश्वर ने हिलाया, बारिश हुआ तो ईश्वर ने किया, बारिश नहीं हुआ तो भी ईश्वर ने किया। अब बाबा कहते मेरा काम ऐसे थोड़ी रहता है कि बीमार को भी मैं अच्छा कर दूं, तो इसलिए फिर बाबा को तो हर एक जो बीमार है उनको अच्छा करना पड़े। लेकिन परमात्मा का जो रोल है वो दिव्य है और अद्भुत है। बाबा कह रहे हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी बाबा कहते जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो। किससे कोई उम्मीद मत रखो? बाबा से, और कोई उम्मीद नहीं रखना है। बाबा आया है पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। और बाबा कहते और कोई उम्मीद नहीं रखो, फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, उम्मीद रखते हैं ना। या मान लो जैसे हम सुनते भी हैं, ज्ञान मार्ग में चलने के बाद भी काफ़ी भाई बहनों के साथ जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है, मान लो कोई शरीर छोड़ता है या कुछ भी होता है
है ना। तो तुरंत सबसे पहले ज्ञान मिलने के बावजूद भी सबसे पहले वो ब्लेम करते हैं। अभी तक भी हम जो सुनते हैं कई बार, अभी तक भी क्या कहते, तुरंत वो चीज़ है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। पहले तो कहते थे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब सुनते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया। अब देखो बाबा क्या कहते, फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा कहते नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ भले, बाबा कहते हैं। ठीक है, तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ, हमने ये कह कर के पुकारा है। अब बाबा ने जैसे कह दिया कि है ना, उसके लिए कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बाबा कहते साधु संतों के पास जाओ। तो क्या जाओगे साधु संतों के पास? अब ऐसे तो नहीं कि हाँ बाबा ने कहा है मुरली में, अगर चाहिए तो साधु संतों के पास जाओ। बात को समझना भी है। बाबा कहते फिर और क्या कहते कि पावन दुनिया में ले चलो, हमने ये कहा। तो बाप पूछते हैं कि मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और फिर वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, फिर बाद में बाबा कहते वैराग्य। अब तो दुनिया में जैसे देखो भक्ति करते करते भी भक्ति में भी वैराग्यपना आ गया है। बस एक शोबाजी रह गया है, भक्ति भी एक फैशन का रूप ले लिया है। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाबा ने समझाया था कि यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्थान बनना है। वहाँ हर कर्म बाबा कहता अकर्म होता है, उस परिस्थान में बाबा कह रहे हैं। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने। ठीक है, बाबा ने क्या कहा कि बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो। अगर दुख दिया तो वो भी विकर्म के खाते में चढ़ा, दुख दिया तो, क्योंकि पाप कर्म अलग है और विकर्म अलग है। किसी को दुख देना बाबा कहता है ये विकर्म। पतित का अन्न मत खाओ, बाबा कह रहे हैं। अटेंशन देने वाली बातें हैं, जरा देख लो अपने आप को। बाबा आज क्या कहते हैं कि पतित का अन्न मत खाओ, पतित के हाथों से मत खाओ, इतना तो पुरुषार्थ करो। समय बहुत कम है, समय बहुत समीपता की ओर आ रहा है। विकार में मत जाओ, बाबा ने कहा। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। किस पर? बाबा कहते विकार के ऊपर। देखते रहते हो कि माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, और ये सब है गुप्त। बाबा कह रहे हैं माया किस रूप से विघ्न डालती है। बाबा कहता है ये सब गुप्त है ना, सब गुप्त है। कैसे मायावी रूप वो आती है हमारे पास परिस्थिति बन करके, चाहे कोई व्यक्ति के आधार से हो, बातों के आधार से हो। बाबा कहता है ये बहुत गुप्त है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों के युद्ध लगे, फिर कहते हैं कि पांडव और कौरवों के युद्ध लगे। अब बाबा कहता लड़ाई तो एक ही है। बाबा समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए आए हैं, सुनते हैं ना, और बाबा कहता फायदा कुछ भी नहीं। मंदिरों में गए, एक इकट्ठे एक झुंड में बैठे और कोई सत्यनारायण की जो कथा है, जो किताब है, वो लिया हाथ में और वो सुनाते गए, हम सुनते गए। बाबा कहता फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, क्योंकि अभी सही रहस्य के बारे में पता चल गया, सही अर्थ पता चल गया कि रामायण के पीछे भी क्या रहस्य है, क्या राज है, महाभारत के पीछे भी क्या राज है।
ये सारी राज बाबा खुलता गया। बाबा कहते रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। बाबा ने कहा एक राम सीता की बात नहीं थी जो कि रामायण में दिखा दिया है, एक राम था एक सीता थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। रावण का राज्य अर्थात बाबा कहते 5 विकारों का जहाँ पर राज्य है। ये 5 विकार अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाबा कहते, बाकी सब हैं उसके ब्राइड्स। बाबा कह रहे हैं तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं क्योंकि यह है शोक वाटिका। और हमने टीवी में क्या देखा है, क्या दिखाया गया है कि रावण ने सीता को कहाँ ले गया? रावण सीता को उठा करके लंका ले गया और लंका में भी कहाँ पर रखा? अशोक वाटिका का नाम था, अशोक वाटिका। लेकिन वास्तव में बाबा कहता है ये है शोक वाटिका, कोई अशोक वाटिका नहीं थी। अशोक वाटिका में भी सीता कितना रोती थी, दिखाया गया है ना। अब बाबा भी क्या कहते, यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका, अशोक, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, अशोक। तो वहाँ कोई शोक होता नहीं, वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, बाबा कहता दुख ही दुख है। अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल, बॉम्बे में है ना अशोका होटल। बाबा कहते हैं नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। या आप देखना किसी किसी का शरीर का नाम भी अशोक रखते हैं, अशोक, अशोक रखा तो उस अशोक का नाम को भी सही रीति से संभाल करके भी अपने पास रखना भी चाहिए। अशोक अर्थात जैसे कि मेरे जीवन से दुख ही खत्म हो गया हो, दुख मुझे छू ना सके। बाबा क्या कह रहे हैं, नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाबा कहते सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। और कौन सी होटल आज बाबा ने दिया? अशोका होटल नहीं। कौन सा नाम दे रहा होगा आज बाबा ने? शोक की होटल है ये सारी दुनिया बाबा कहता शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है, बाबा कह रहे हैं। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। आज जानवर भी जो खाता है ना, आज इंसान भी वो खा रहा है, जबकि प्रकृति ने मनुष्य आत्माओं को ऐसे बनाया नहीं है। जानवर को बनाया गया है ऐसा, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, लेकिन आज मनुष्य भी जानवर के समान बन गया है। बाबा कहते तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में, बाबा ने कहा सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में, जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं, दर्द नहीं, चिंता नहीं। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट ही बाप ही बतलाते हैं। हद क्या है और बेहद क्या है, उसका जो अंतर है वो तो बाबा आकर के हम बच्चों को बतलाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था बहुत खुश रहो। बाबा कहता क्यों? बाबा ने कहा खुश रहो, खुश रहो। देखो 2 दिन से बाबा कह रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया। और क्यों सिलेक्ट किया? एक बहुत बड़ा कार्य को पूरा करने के लिए बाबा ने सिलेक्ट किया, और वो कार्य है पूरे विश्व का कल्याण करना, विश्व की आत्माओं का कल्याण करना। इसलिए हमारी स्थिति भी कैसी रहनी चाहिए? हमेशा खुश मिजाज स्थिति रहनी चाहिए, ताकि अचानक मेरे सामने कोई आत्मा आए, कोई दुख या परेशान से सुलझती हुई आत्मा अगर कोई आए, तो वो मेरी स्थिति उसके ऊपर प्रभाव पड़े। इसलिए बाबा कहते खुश रहो, कोई भी हालत में परिस्थिति को एक तरफ रखो और अपनी स्थिति को दूसरी तरफ रखो। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, खुश रहो, खुश रहनी चाहिए, खुशी। जानते हो कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना।
सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। हाँ, चित्र भी तुम्हारे पास है, बाबा कहते हैं। सुने, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं, यह फलाना देश है, ग्लोब के सामने या देश के सामने, देश का जो मैप है उसके सामने भी खड़े होकर के समझाया जाता है ना, या ग्लोब के सामने भी खड़े होकर के समझाया जाता है कि ये फलाना कंट्री है। तुम तो फिर समझाते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो, बाबा ने कहा। कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं आपस में। बाबा कहते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। एक पिता के संतान हैं तो आपस में हम आत्माएं आपस में भाई भाई हो गए। तो बाबा कहते उस रीति से ईश्वरीय संतान बने तो आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हो। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है। इस बच्चे को भी, अर्थात शिव बाबा अभी कह रहे, इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को, अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाबा कहते कि बच्चे, अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा के मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनके मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। क्या सुना है बाबा ने? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और दूसरा बाबा कहते और सर्व संबंधों को बाबा कहते हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है। 8 घंटा याद की यात्रा में रहो, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद समाई रहे। बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मतलब ये 8 घंटा विशेष अपने ऊपर ही अटेंशन दे करके चलने वाली बात हो जाती है। बाबा कहते और क्या उसमें अटेंशन रखो, क्या याद रखो? मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलो। मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, बाबा कहते नहीं, है ना। यहाँ आकर मतलब मधुबन भूमि में, यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है। बाबा ने कहा नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। रचना रची है तो उस रचना को भी अच्छी तरह से संभाल करना है, ना कि रचना को छोड़ दो, वो भी डिसर्विस हो जाए। इसलिए बाबा भी क्या कहते कि 16 घंटा, है ना, धंधा आदि भले करो। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ भी रहो। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा के पास आते ही हैं हम बच्चे रिफ्रेश होने के लिए। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने के लिए, है ना। मथुरा वृंदावन आज तक भी उस एरिया में जाते हैं ना, तो वो भासना है कि हाँ यहाँ श्री कृष्ण था, हाँ यहाँ श्री कृष्ण था, है ना। एक अलग से भासना है उस एरिया में। और था भी वो जगह, सतयुगी दुनिया थी ना। तो बाबा ने क्या कहा, मथुरा वृंदावन में जाते मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बीके हैं। विकार की बात हो ना सके, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम आपस में भाई बहन हैं। तो बाबा कहते विकार हो ना सके, विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं।
अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है ना। बाबा ने क्या कहा, अगर सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो फिर उसके बाद वो नाम भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों के कितने सुंदर सुंदर नाम रखे थे, कितने भट्टी में रहे थे। इस भट्टी का बाबा कहता किसी को भी पता नहीं है, कैसे थे उस भट्टी में इतने साल तक। 14 साल की तपस्या बैठ कर के किया है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है बाबा ने कहा, और वो है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए? बाबा कहते अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए? तो ये आत्मा जब अपने संपूर्ण स्वरूप में आती है, देवी देवता स्वरूप में आती है, वो संस्कार उसके अंदर भर जाते हैं, है ना। तो जो अलंकार देवी देवताओं के हाथों में दिखाया गया है, जो कि हम ब्राह्मण आत्माओं के हाथों में नहीं दिखाया जाता, क्या किया गया, इसलिए देवी देवताओं के हाथों में दिखाया गया है, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप के हाथों में दिखाया गया है। अब बाबा कहते हैं कि तुम अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, यह समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाबा कहते वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो कि आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं और क्या कहते हैं कि बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, है ना। बाबा भी जब आते तो बाबा अपना भी परिचय देते, हमारा भी परिचय देते, और अपने परिचय में बाबा क्या कहते, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो, मुक्ति दो। उनको शरीर तो है नहीं, है ना, वह अजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं, लेकिन परमात्मा का जो जन्म है उसको कहा गया है दिव्य अलौकिक जन्म, परंतु जन्म दिव्य है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तब, बाबा ने कहा मैं आता ही हूँ तब, कब, जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि मनाया जाता है ना, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो ये कोई वो रात दिन की बात नहीं है। बाबा कब आते हैं? बाबा कहते हैं इस कलयुगी रात में मैं आता हूँ। इस कलयुगी रात को सतयुगी दिन में परिवर्तन करने के लिए मैं आता हूँ। और दुनिया वालों ने इसको स्थूल रीति से मनाया, शिवरात्रि का कैसा रूप दिखाया, रात्रि को ही पूजा के लिए जाते हैं। बाबा कहते दिन में 21 जन्म, दिन में 21 जन्म, दिन में अर्थात ये सतयुग और त्रेता युग को बाबा कहता दिन, ठीक है। और फिर रात में 63 जन्म, द्वापर युग और कलयुग, क्योंकि आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है, ये भी एक चक्र है आत्मा का, है ना। ये रात में है तो यह आत्मा दिन में भी जाएगी, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते फिर ये रात में आएगी। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। स्वदर्शन, अपने आप को देखना इस सृष्टि रूपी चक्र पर, इसलिए बाबा हमें टाइटल भी क्या दिए, स्वदर्शन चक्रधारी। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ, बाबा कह रहे हैं। सुने, तुम फिर औरों को बनाओ, ये होमवर्क दिया। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में पूरा स्वदर्शन चक्र है, पूरा वो सृष्टि रूपी चक्र पूरा घूम रहा है। बाबा कहता औरों को भी ऐसा बनाओ, स्वदर्शन चक्रधारी। 84 जन्म कैसे लिए हैं
वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है, आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बाबा कहते आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बाबा ने पूछा। हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, अज्ञानी थे। हम बाबा को बोलेंगे ना कि बाबा बिल्कुल ही नहीं था ये ज्ञान, हम अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है और चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि आपस में लड़ो झगड़ो मत। बाबा ने कहा लड़ो झगड़ो मत। बाबा ने कहा लून पानी मत बनो। बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में, और सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाबा कहते मामेकम याद करो। बाबा ने कहा ये लड़ाई झगड़ा आदि आदि बहसबाजी आर्ग्यूमेंट इन सब को छोड़ो। ईश्वरीय बच्चों को कभी भी ये सारी चीज़ें शोभा नहीं दिखता। बाबा ने कहा है ना, अगर अभी तक भी इन सारी चीज़ों में अगर हम फंसे हैं तो फिर हम सेवा कब करेंगे? इसलिए बाबा कहते कि मामेकम याद करो। निराकार भगवानुवाच, निराकारी आत्माओं के प्रति। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं के प्रति सुना रहे हैं। बाबा कहते असल में तुम निराकार हो फिर साकारी बनते हो। साकार बिगर तो आत्मा कुछ ही नहीं कर सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। बाबा ने कहा आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। और इन बातों को अच्छी रीति समझो और अंदर घुटते रहो। बाबा कहता हाँ, बाबा ने सुनाया कि जो बाबा अच्छी अच्छी बातें सुना रहे, बाबा कहते वो चिंतन मंथन चलता रहे, उसमें बिजी रखो अपने आप को। क्योंकि 63 जन्म तो बाहरी दुनियावी बातों में हम अपने आप को बहुत बिजी रखे, बहुत व्यस्त रखे। अभी जब बाबा ने ये थोड़ा सा समय, ये संगम युग का समय हमारे हाथ में दिया है, तो बाबा कहते अब मैं जो सुना रहा हूँ, अब इन सारी बातों को अपने अंदर घोटो। बाबा कहता चिंतन मंथन में बिजी रहो। कारोबार नहीं करो ये नहीं कहता है बाबा कभी, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि में भी ये सारी बातें बाबा कहता घोटते रहो कि कैसे हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, कैसे मुझे बाबा मिला, है ना। बार बार ये बातों कैसे मुझे बाबा मिला, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया। अपने आप को ही पूछो क्या देखा बाबा ने ऐसा, है ना, भगवान ने क्या देखा ऐसा मुझे कि वो मुझे चुन लिया। तो बाबा कहते और फिर बाबा मुझे कैसे वर्षा दे रहा है, वर्षे में बाबा मुझे क्या क्या दे रहा है। बाबा कहते ऐसी बातों में अपने आप को बिजी रखो। वर्षा मिलता है सतयुग का वर्षा, जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया फिर क्या हुआ, कब वर्षा दिया फिर क्या हुआ, यह मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब कुछ बताते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने ही 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ, कितना सहज समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो और मीठे बनो। बाबा कह रहे हैं बाप को भी याद करो, उसके साथ साथ बाबा कहता मीठा बनो, है ना। मधुरता भी एक बहुत बड़ा गुण है ना, क्योंकि मधुरता भी अगर नहीं होगी आत्मा के अंदर तो वो फिर सेवा भी कैसे करेगी। इसलिए बाबा ने कहा मीठे बनो, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण। देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण के चेहरे को जब देखते हैं तो अपने आप एक तो एक हर्षित पने वाला एक चेहरा दिखाई देता है, बहुत मीठा दिखाई देता है। तो बाबा भी हम बच्चों कहते बच्चे मीठे बनो। अगर कोई भी बातों को लेकर के थोड़ा सा कड़वापन बोल में भी आ गया तो तुरंत चेक एंड चेंज तुरंत, है ना। मतलब इतनी चेकिंग करने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर होनी चाहिए ताकि मैं अपनी कमज़ोरी को देख सकूं और अपने आप को चेंज कर सकूं। तो बाबा भी क्या कह रहे, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है,
सुना सभी आज बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद तो सत्य ही है ये चीज़, काफ़ी सारी भारी परिस्थितियाँ भी पूरा सुलझ जाती है, चली जाती है ना। बहुत इस लाइफ के अंदर जुड़े हुए बहुत सारे बड़े बड़े केसेस भी हो, है ना, वो उसका भी समाधान हमें मिल जाता है। तो वो हो गया ना सबसे बड़ा सबसे बड़े ते बड़ी वकील हो गया ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, आंतरिक खुशी, आत्मा की खुशी, कि हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए, यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। थोड़ी सी चैलेंज की बात है, ऐसे नहीं कि ये कोई संभव होने वाली चीज़ नहीं है, असंभव है ना। बाबा कहते बाल बच्चे परिवार आदि को देखते हुए भी बाबा कहता पुरुषार्थ किस बात के ऊपर करनी है ना, अपनी बुद्धि को बाप और राजधानी की तरफ लगाए रखने के लिए। पढ़ाई कितनी सहज है, बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा कहते उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो, बाबा ने कहा, और यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। क्या कहा बाबा ने? बाबा हमें यह ज्ञान संगम युग में ही बाबा देते हैं, और बाबा कहते कि बच्चे तुमको यहीं पर ही पतित से पावन होना है। वो भी तो महसूस करना है ना कि मैं आत्मा पावन हो रही हूँ, है ना। वो भी तो, क्योंकि सतयुग में एक बार चले जाए वहाँ तो आत्मा होगी ही होगी पावन सतो प्रधान, लेकिन वो जो अवस्था है ना उसको भी हम कब फील करेंगे? अभी इस संगम युग पर उस चीज़ को मुझे फील करना है। जो बाबा ने कहा ना कि बाबा हमें इस संगम पर बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर ही तुमको पतित से पावन होना है, उसको फील भी करना है कि हाँ मैं आत्मा पावन बन रही हूँ, हो रही हूँ, सतो प्रधान बन रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे आज बाबा एक्स्ट्रा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। बाबा ने कहा तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, तो ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए फर्स्ट पॉइंट बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सेकंड पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, और सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान विशेष, आज बाबा ने वरदान दिया सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। फिर से रिपीट करते, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। इसलिए कहावत भी है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अब देखो बाबा क्या सुनाते हैं, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान
सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। अंतर्मुखी होकर के रहना ये भी एक कला है, क्योंकि ये 63 जन्म इस आत्मा के अंदर बाह्य मुक्ता के संस्कार कूट कूट करके भरे हुए हैं, है ना। और अंतर्मुखी होकर कैसे रहना है यह ज्ञान हमें पता नहीं था। अब जैसे बाबा आया और अंतर्मुखी होकर के रहने का भी ज्ञान बाबा ने समझाया, दिया बाबा ने। अब बाबा कहता जो जितना अंतर्मुखी होकर के रहते हैं वह उतना सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। हाँ? सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। अगर बुद्धि में रहे हमारा कि बाबा सुख का सागर है तो मुझे भी मास्टर सुख का सागर बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। ये बार बार जितना जितना हम अपने आप को दोहराते हुए जाएंगे ना, तो ये आत्मा अपने आप औरों को सुख देना शुरू कर देगी, अपने आप वो बांटती चलेगी सुख। बाबा कहते तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। इसलिए बाबा कहता खुशी से रहना सीखो। बाबा कहता ये भी एक कला है, खुश होकर के रहो, ताकि हमारे सामने भी अगर कोई आत्मा आए तो वो आत्मा भी भरपूर होकर के जाए, उसके दुख, उसकी चिंता, उसकी अशांति वो सब दूर हो जाए आपकी दृष्टि पड़ते ही। आज का स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान कहाँ से? यहाँ से। बाबा कहते रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग, कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी, है ना। अभिमान है जहाँ पर अभिमान आता है तो फिर सबसे पहले वो रूहानी शान ही ख़त्म हो जाता है, रूहानी शान ख़त्म हो जाता है। और ये रूहानी शान को अपने अंदर कायम करके रखना है तो बाबा कहते अभिमान की जो चीज़ है ना इस आत्मा के अंदर भरी हुई है, बाबा कहता है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।